सत्ता के घमासान का। जी हां, दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास शीश महल एक बार फिर से विवादों में आ गया है। इस बार विवाद मुख्यमंत्री आतिशी से बंगला खाली कराने को लेकर है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री आतिशी ने यह बंगला बीजेपी के इशारे पर एलजी ने खाली करवाया। सीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बीजेपी की साजिश है। बीजेपी के किसी बड़े नेता को यह बंगला अलॉट कराने का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से कहा गया कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री का बंगला खाली कराया गया हो। तो वहीं एलजी हाउस की तरफ से इन आरोपों पर सफाई सामने आई है। सूत्रों की माने तो एलजी आवास की तरफ से कहा गया है कि बंगला मुख्यमंत्री आवास नहीं है, इसका मालिकाना हक पीडब्ल्यूडी के पास है और केजरीवाल की ओर से पीडब्ल्यूडी को यह हैंडओवर नहीं किया गया है। इसके पहले ही आतिशी वहां पर रहने आ गई, इसीलिए पीडब्ल्यूडी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। आतिशी के पास मथुरा रोड पर आवास आवंटित है, तो फिर दो घर कैसे आवंटित हो सकते हैं? एक तरफ जहां उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी चल रही है, वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। उधर डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी समेत 3 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भेज दिया है। 2 अन्य अधिकारी वे हैं जो केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते समय सीएम कैंप ऑफिस में तैनात थे। उनसे पूछा गया है कि साफ निर्देश दिए जाने के बाद भी उन्होंने सीएम आवास की चाबियां पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी। इन अधिकारियों को 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। आगे दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों दल इसे चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे। लेकिन इस पर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, खुद सुनिए। आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी दिल्ली में लगातार जारी है। AB 17 मथुरा रोड मुख्यमंत्री आतिशी को पहले से ही अलॉट है, वो उनके कब्जे में, वो उसमें रह रही है। और अब उन्होंने केजरीवाल से मिली भगत करके शीश महल पर भी चाबी अपने पास मंगवा ली है और वो भी उन्होंने दिखाया कि मैंने उसमें शिफ्ट कर दिया है। अगर आपने उसमें शिफ्ट कर लिया है तो आपने AB 17 क्यों नहीं छोड़ा? और अगर आपके पास AB 17 है तो आपने शीश महल की चाबियां कैसे ले ली? और वास्तविकता में केजरीवाल जी ने शीश महल की चाबी सीधे आतिशी जी को किस आधार पर दे दी, जबकि चाबी तो पीडब्ल्यूडी को दी जानी चाहिए थी, पोजीशन तो पीडब्ल्यूडी को दिया जाना चाहिए था। ऐसा क्या राज है शीश महल के अंदर जिसको केजरीवाल जी जनता के सामने नहीं आने देना चाहते? आखिर क्या कारण है कि अनैतिक तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को चाबी सौंप दी और वो किसी भी रूप में नोटिस आने के बावजूद भी? बात आई प्रवेश झा की। हमने कहा था कि प्रवेश झा के पास चाबी है। हाँ, थी प्रवेश झा के पास चाबी, लेकिन प्रवेश झा अब साफ मना कर रहे हैं कि मेरे पास कोई चाबी नहीं है और वो चाबी सीधा आतिशी के पास है। इस बात का भी खुलासा हुआ है। तो मेरी अधिकारियों से ये मांग है, मैं अधिकारियों से दिल्ली सरकार के कहना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं आतिशी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते? शीश महल पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करते? दिल्ली सरकार के अधिकारी जानबूझकर इन संपत्तियों पर कब्जे करवा रहे हैं। जानबूझकर दिल्ली सरकार के अधिकारी केजरीवाल के दबाव में ये इस तरह का अनैतिक काम होने दे रहे हैं। हमारी मांग है अधिकारियों से कि वो तुरंत शीश महल का कब्जा लें या उसको सील करें, तुरंत सील करें, वरना इस पूरे मामले पर दिल्ली की जनता कभी आम आदमी पार्टी को माफ नहीं करेगी और अधिकारियों को भी छोड़ेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर लिया, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, तो अब जो चुनाव नहीं जीत पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। जहां तक ये फैलाया जा रहा है चाबी नहीं दिया, वो भी एक झूठ है।
उसका भी प्रचार कर रहे हैं भाजपाई। चलिए इसी पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आदित्य कुमार दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी अपनी बात कर रही है और आम आदमी पार्टी अपनी बात कर रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या यह अधिकार है कि वो अपना मुख्यमंत्री आवास जिसमें कि पहले अरविंद केजरीवाल रहते थे, वो अपने पास सीधे रख सकती हैं? हालांकि एक पत्र भी जारी किया गया 4 तारीख का, जिसमें खुद सीएमओ के एक अधिकारी, एडिशनल सेक्रेटरी, जो कि मुख्यमंत्री के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, आतिशी के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा कि मुख्यमंत्री इस निवास स्थान में रहेंगी। बावजूद इसके ऐसी स्थिति क्या आन पड़ी कि ताला लगा दिया गया, उसको अपने कब्जे में ले लिया गया, उसका सामान बाहर फेंक दिया गया? हाँ जी, एक जो नियम के अनुसार है, जो नियम है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि नियम के अनुसार पीडब्ल्यूडी जो विभाग होता है वही ये तय करता है कि जो भी बंगले खाली हैं वो बंगला जो है किसके नाम पे अलॉट किया जाएगा। आज जैसे आज एलजी ऑफिस से ये बयान भी आया है कि जिस तरीके से पूरा बंगला खाली करने का मामला आया था सामने, उसके बाद जो है जो नियम के अनुसार है, क्योंकि एक बंगलो ऑलरेडी मथुरा रोड पे आतिशी को अलॉट किया गया जब वो शिक्षा मंत्री रही हैं उस वक्त। अब वो मुख्यमंत्री बनी है, उसके लिए अलग से उनको अलॉट नहीं किया जा सकता जब तक कि पीडब्ल्यूडी को ना लिखा जाए कि हमें नए बंगले की डिमांड है या मांग है, तब तक जो है नया बंगला उनको अलॉट नहीं किया जा सकता। बात रही इस पुराने बंगले की जहां पर अरविंद केजरीवाल पहले रह रहे थे, तो जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, चाहे भाजपा की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं और पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो कहा गया है कि उनको कोई चाबी जो है सौंपा नहीं गया, जिसमें खाली किया गया, तो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो चाबी सुनीता केजरीवाल जो है वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हाथ में सौंपती दिखा रही है। लेकिन उसी दिन जो है पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये खंडन आया था कि वो चाबियां जो हैं अभी तक हमारे पास में नहीं आया है। उसके बाद से जो है आरोप प्रत्यारोप और सोशल मीडिया पे मीम बनाने का और मीम शेयर करने का जो एक चरण था वो शुरू हो गया था। उसके बाद आज जो है 5-5:30 बजे के आसपास में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए और अरविंद केजरीवाल के पुराने आवास पे ताला लगा दिया। ऑलरेडी एक ताला लगा हुआ था जो अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल जब यहाँ से खाली करके जा रहे थे उस वक्त उन्होंने लगाया था। उसके बाद दोबारा से जो है पीडब्ल्यूडी वाले आए और यहाँ पर उन्होंने लगा दिया, ताला लगा दिया। लेकिन उस वक्त क्या जो जिससे की स्थिति उत्पन्न हुई कि अरविंद केजरीवाल के खाली करने के बाद सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी ने पद संभाला और आतिशी को ये फ्लैट में शिफ्ट होना, इसलिए वो सामान जो है लेकर के अपने यहाँ पे सारा सामान लेकर के मौजूद थी, आ गई थी, जिसको इस पर भी 2 आरोप लग गए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहना, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि उनको धक्के मार के बाहर किया गया। प्रियंका कक्कड़ का बयान आया है कि नवरात्रि के समय में जिस तरीके से घर को खाली कराया गया, कि महिला के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया है वो असहनीय है, वो अक्षम्य है। लेकिन जिस तरीके से फिर पीडब्ल्यूडी का बयान और एलजी ऑफिस का बयान आया कि ये जो तय करता है, ये पीडब्ल्यूडी तय करता है कि किसको ये घर जो है दिया जाएगा, क्योंकि ये घर जो है अरविंद के, मैं आपको वो घर भी दिखा देता हूँ एक बार कि ये वो घर है। किसी समय में ये पूरा घर जो था एक अलग ही नजारा और रहा करता था। जो पुलिस सुरक्षा बल है वो तैनात रहा करते थे और इसी बंगलों को खाली कराने के लिए जो है सारा का सारा माजरा शुरू हुआ और इसी को भाजपा ने शीश महल करार दिया था और शीश महल को बताया था कि इस पे जिस तरीके से खर्चे किए गए थे और जिस तरीके से पूरा मामला हुआ था यही वो बंगलो है। उसके बाद जो है पूरा का पूरा बयानबाजी शुरू हुई है अभी अब कल से, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी बयानबाजी हो रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में चुनाव है दिल्ली की विधानसभा में, तो ये किस बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले दिनों में ये चुनाव है और चुनाव के इर्द गिर्द इस मुद्दे को लेकर आया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे आदित्य का, जो इस पूरे मामले पर विस्तार से हमसे चर्चा कर रहे थे। धनेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं और आदित्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से, शुभेंदु शेखर अवस्थी से। शुभेंदु जी, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि मुख्यमंत्री का बंगला वो वहाँ से ताला लगा दिया गया, सामान हटा दिया गया और इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? एक तरफ रामलीला चल रही है और एक तरफ केजरीवाल जी का लीला चलती रहेगी। एक तरीका होता है जब कभी चीफ मिनिस्टर छोड़ता है, दूसरे चीफ मिनिस्टर को एलोकेट किया जाता है, पीडब्ल्यूडी उसको हैंडिंग ओवर लेती है, फिर री एलोकेट करती है, री अलॉट करती है। AB 17 फ्लैट नंबर जो बंगला नंबर है वो उनके नाम से एलोकेटेड है। उसमें भी रहती नहीं वो, उसमें अनऑफिशियली मनीष सिसोदिया जी रहते रहे। अभी 6-7 दिन पहले शिफ्ट किया उन्होंने किसी और पंजाब के MP की जगह पर। केजरीवाल जी ने भी
अभी लास्ट वीक में शिफ्ट किया है। सिस्टम यही है कि चाबी वहाँ की जो पीडब्ल्यूडी है उसको दिया जाना चाहिए, पीडब्ल्यूडी रीअलोकेट करेगी। पर इस सब के बीच में बड़ी जल्दीबाजी दिखाई गई। यहाँ पे संदेह आता है हमको। संदेह कैसा है भरद्वाज जी, सुनो। चाबी सुनीता भाभी देती हैं, बड़ा वीडियो दिखता है, पिताजी माताजी जा रहे हैं और सुनीता भाभी चाबी दे रही है, पर पीडब्ल्यूडी कहता है वो चाबी देने के बाद चाबी वापस लेने गई। तो दिखाने की क्या जरूरत थी? और ये जल्दी किस बात का था? यदि एलोकेट का पहले करा लेते। अभी क्या है समझिए, आपको जो मैं बताना चाहता हूं कि जो मनोज जी, जो इस समय केस है कि पीडब्ल्यूडी उस चीज को वो अपने हैंडिंग ओवर लेने के बाद फिर इनकी जो रिक्वेस्ट आएगी उसको एलोकेट करेगा, पर इन्होंने थोड़ी जल्दी दिखाई। मतलब कारण कुछ नियम भी के हो सकता हिसाब से चलने की बात कर रहे हैं कि जो नियम था उसे फॉलो नहीं किया गया और और क्या दिक्कत हो पीडब्ल्यूडी सकती है? अरविंद केजरीवाल को जो वो चाबी पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर करनी चाहिए थी, पीडब्ल्यूडी उसे अपने पास रखता और उसके बाद फिर वो आतिशी को देता वो चाबी और उसके बाद ये प्रक्रिया होती। लेटर इस देते, प्रक्रिया बिल्कुल का होता है, यही उल्लंघन तरीका। हुआ है, इसलिए आतिशी इस प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, इसलिए सामान बाहर फेंक के ताला लगा दिया गया। बोले फिलहाल ये सामान बिल्कुल पीडब्ल्यूडी नहीं के फेंका पास गया, रहेगा। सामान बिल्कुल नहीं फेंका गया, यही तो नौटंकी है। सामान उनको रखने नहीं दिया गया। जो सामान लाके उन्होंने हड़बड़ी में रखा, उससे भी एक संदेह आता है कि क्या राज है इस शीश महल का। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एनजीटी के अगेंस्ट में, जब एनजीटी ने ऑर्डर नहीं किए, पेड़ कट गए। क्या छुपाना चाहते हैं केजरीवाल जी? क्या गुपचुप धनेंद्र तरीके हमारे से साथ मौजूद हैं, धनेंद्र भारद्वाज उनको हमारे साथ आतिशी जी मौजूद को हैं, घर उन्हीं देना से चाहते पूछ हैं? लेते हैं। धनेंद्र साहब, कुल मिलाकर एक छोटी सी प्रक्रिया थी कि अरविंद केजरीवाल वो पीडब्ल्यूडी को बंगला वापस करते, हैंडओवर करते और पीडब्ल्यूडी फिर अपने मुख्यमंत्री को, वो विभाग जो उन्हीं के अंदर में आता है, दिल्ली सरकार के अंदर आता है, वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं को फिर पीडब्ल्यूडी देता है। इस नियम का पालन नहीं किया गया, इसलिए एलजी की तरफ से उस पर ताला, एलजी प्रशासन की तरफ से उस पर ताला जड़ दिया गया। आपकी बात, आपकी सफाई। देखिए मनोज जी, प्रक्रियाओं को तो सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। असली खेल ये है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, जो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, नवरात्रों के दिन में एक महिला मुख्यमंत्री का शाम को उनकी अनुपस्थिति में उनके घर का सामान उठा के बाहर फेंक दिया गया, उनके मकान पे सील लगा दी गई, जबकि वो मुख्यमंत्री आवास है और सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी। पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कर दिया गया था, AB 17 का सरेंडर का लेटर दे दिया गया था और 6 फ्लैग स्टाफ रोड में मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय को आतिशी चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी को 27 साल हो गए दिल्ली की विधानसभा से बाहर हुए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के कभी भी उस मुख्यमंत्री आवास में नहीं जा सकती, कभी 6 फ्लैग स्टाफ रोड में इनकी एंट्री नहीं होती, क्योंकि दिल्ली में चुनाव ही नहीं जीत सकते। तो अब इन्होंने चुनाव जीत के तो जा नहीं सकते, तो इन्होंने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के मार्फत एक नया खेल करा कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को 6 फ्लैग स्टाफ रोड आवंटित हो जाए, किसी तरीके से उसको अलॉटमेंट हो जाए, किसी तरीके से गलत तरीके से ये उस मुख्यमंत्री आवास में चले जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी साजिश है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। एलजी साहब ने संविधान की कसम खाई थी कि मैं आऊंगा और संविधान की रक्षा करूंगा, लेकिन जब से एलजी साहब आए हैं तब से संविधान की लगातार हत्या करे, तब से लगातार संविधान का गला घोट रहे हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एलजी साहब ने, पहली बार हुआ है देश के इतिहास में, पहली बार होगा कि किसी मुख्यमंत्री के आवास से उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया गया हो, ताला लगा दिया गया हो, मकान सील कर दिया गया। आज तक नहीं हुआ। अरे मुख्यमंत्री आवास है, एक मुख्यमंत्री का कुछ प्रोटोकॉल होता है, ऐसा थोड़ी कि अच्छा, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मैं समझ गया। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब एक गंभीर आरोप लगाया धनेंद्र भारद्वाज जी ने। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या एलजी साहब ये बंगला किसी बीजेपी नेता को अलॉट कराना चाहते हैं। ऐसा तो वाकई नहीं है कि किसी बीजेपी नेता की हड़बड़ी में आप ये उनको अलॉट करना चाहते हैं, ऐसा तो कोई विषय नहीं है ना, ये विषय तो केवल हैंडओवर का है। आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, अभी मैंने कहा जो ये शब्दों का प्रयोग किया मैंने, रामलीला के साथ साथ केजरीवाल जी की मैंने जो आम आदमी पूछा उसका पार्टी की जवाब दे नौटंकी दिया। भी देखेंगे। कोई भी बीजेपी के कोई भी बड़े नेता को ये घर नहीं चाहिए। मैं आपके चैनल पर बड़ी समझदारी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कह रहा हूं, क्योंकि इल्जाम लगाना है तो कुछ भी इल्जाम लगा दो।
अभी इन्होंने कहा आपके चैनल के बीच में मैं अपने हमारे प्रवक्ता पीसीआर प्रोड्यूसर साथी से कहूंगा कि विजेंद्र गुप्ता जी ने ये आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आम आदमी पार्टी ये नौटंकी कर रही है। जरा एक बार उनकी बाइट तैयार रखें, उसके बाद मैं अवस्थी साहब चलिए अवस्थी मैं साहब एक एक बार लास्ट लाइन विजेंद्र गुप्ता साहब ने मैंने क्या कहा एक बार सुन लेते हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया विजेंद्र गुप्ता जी की। आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी दिल्ली में लगातार जारी है। AB 17 मथुरा रोड मुख्यमंत्री आतिशी को पहले से ही अलॉट है, वो उनके कब्जे में, वो उसमें रह रही है। और अब उन्होंने केजरीवाल से मिली भगत करके शीश महल पर भी चाबी अपने पास मंगवा लिया, और वो भी उन्होंने दिखाया कि मैंने उसमें शिफ्ट कर दिया है। अगर आपने उसमें शिफ्ट कर लिया है तो आपने AB 17 क्यों नहीं छोड़ा? और अगर आपके पास AB 17 है तो आपने शीश महल की चाबियां कैसे ले ली? और वास्तविकता में केजरीवाल जी ने शीश महल की चाबी सीधे आतिशी जी को किस आधार पर दे दी, जबकि चाबी तो PWD को दी जानी चाहिए थी, पोजीशन तो PWD को दिया जाना चाहिए था। ऐसा क्या राज है शीश महल के अंदर जिसको केजरीवाल जी जनता के सामने नहीं आने देना चाहते? आखिर क्या कारण है कि अनैतिक तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को चाबी सौंप दी, और वो किसी भी रूप में नोटिस आने के बावजूद भी बात आई प्रवेश झा की। हमने कहा था कि प्रवेश झा के पास चाबी है, हाँ थी प्रवेश झा के पास चाबी, लेकिन प्रवेश झा अब साफ मना कर रहे हैं कि मेरे पास कोई चाबी नहीं है, और वो चाबी सीधा आतिशी के पास है, इस बात का भी खुलासा हुआ है। तो मेरी अधिकारियों से मांग है, मैं अधिकारियों से दिल्ली सरकार के कहना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आतिशी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते? शीश महल पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करते? दिल्ली सरकार के अधिकारी जानबूझकर इन संपत्तियों पर कब्जे करवा रहे हैं, जानबूझकर दिल्ली सरकार के अधिकारी केजरीवाल के दबाव में ये इस तरह का अनैतिक काम होने दे रहे हैं। हमारी मांग है अधिकारियों से कि वो तुरंत शीश महल का कब्जा लें या उसको सील करें, तुरंत सील करें, वरना इस पूरे मामले पर दिल्ली की जनता कभी आम आदमी पार्टी को माफ नहीं करेगी और अधिकारियों को भी छोड़ेगी नहीं। शुभेंदु शेखर साहब, एक इसमें बड़ा सवाल ये है कि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल को मकान खाली किए हुए, और आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, PWD डिपार्टमेंट भी उन्हीं के अंतर्गत आता है, और कम से कम मुख्यमंत्री का इतना सम्मान रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री अगर उस घर में सामान रख चुकी हैं, और जैसा कि धनेंद्र बता रहे हैं कि ये बंगला PWD को हैंडओवर हो गया था, आतिशी के ऑफिस की तरफ से एक चिट्ठी भेज दी गई थी कि ये मुख्यमंत्री आवास है, उसमें वो शिफ्ट होना चाहती हैं। तो जब सामान शिफ्ट हो जाएगा तो एक मुख्यमंत्री को कम से कम इतनी रियायत तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नियमों के अनुसार नहीं होती हैं, आप भी जानते हैं। अभी हाल ही में 2024 का चुनाव खत्म हुआ है, बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को मंत्री नहीं बनाया गया जो पहले थे, बहुत सारे चुनाव हार गए, बावजूद इसके जो समय सीमा होती है 1 महीने की, उसमें उन्होंने खाली नहीं किए, सांसदों ने खाली नहीं किए। और आप वेस्टर्न कोर्ट में चले जाइए, आप साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू में चले जाइए, लुटियन जोन में चले जाइए, बहुत सारे लोग समय सीमा पूरी होने पर भी आज भी उन बंगलों में जमे हुए हैं। तो जब वहां इतनी सख्त कार्रवाई नहीं है तो यहां इतनी सख्त कार्रवाई। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लुटियन जोन में अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन की बात की जाती है कि भाई जो नक्शा है उसके अलावा अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन होता नहीं है। जितने भी केंद्रीय मंत्रियों के बंगले बने हुए ना, बड़े बड़े लोगों के बंगले जो देश के नीति निर्धारक हैं, अगर उनके बंगलों की जांच हो जाए ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन वहां पर हुआ है। आप नियमों की बात करते हैं, तो ये जो नियम है वो एक बात तो है कि आम आदमी पार्टी और उनके नेता छोड़िए, मुख्यमंत्री के खिलाफ आप तुरंत निर्णय की बात कर रहे हैं, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वहां पर नियमों को रियायत मिलती है। ये सवाल तो कोई इसमें सवाल, आपके सवाल के लिए आपने सवाल पूछे हैं तो अच्छी बात है। आप जब भी, मैं बहुत मंत्रियों के कमरों में जाता हूँ, उनके घरों में जाता हूँ, उनका पास जो कंस्ट्रक्शन होता है वो
टेम्परेरी होता है, आपने देखा होगा टीन शेड बना के कोई कमरे बनाए जाते हैं। हम्म, यदि किसी को कोई छोटा सा ऑफिस और बनाना है तो सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बनते हैं वहां पर। ये हमने देखा है और देखते आ रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि समय दिया जाता है, हाँ, उसके बाद उनका पानी बिजली भी बंद कर दिया जाता है, ये भी आपने देखा है। बहुत सारे लोगों से खाली भी कराया जाता है। हम्म, यहाँ पर जो बात है वो बड़ा सीक्रेट वाली बात है, जो हमको सस्पेंस नजर आ रहा है कि ऐसी क्या जल्दी थी कि पब्लिक को दिखाने के लिए चाबी दी गई प्रकाश झा को और उससे वापस ले ली गई 5 मिनट के बाद और अतिशी जी को दिखा दी गई। यही चीज एक खुद वो मिनिस्टर है, एक बंगला में जिसको उनको एलोकेट किया गया AB 617, जिसमें शीला दीक्षित जी 98 से लेके 2013 तक रही हैं, और उस घर में ऑलरेडी वो कभी नहीं रही। अतिशी जी, मनीष सिसोदिया जी रहते रहे, कंटिन्यू रहते रहे, और अब शायद हफ्ता भर पहले शिफ्ट किया है, पर अभी भी उसका हैंडिंग ओवर नहीं हुआ है, जैसा कि धर्मेंद्र भारद्वाज जी कह रहे हैं। और उसको प्रोसेस कर देते, 3 दिन बाद चले जाते, या 3 दिन पहले, आज 3 दिन पहले ये प्रोसेस कर देते कि हम यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं, ये हमको कागज दिए, ये मेरे को हैंड ओवर किया जाए, ये कागज दिया जाए। ठीक है, ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी तो उन्हीं का है। और दूसरी चीज कि उनका सामान फेंक दिया गया, कितना सामान फेंका है, कहां पे फोटोग्राफ है? आप खाली नौटंकी के लिए बात करो, उनके लिए जो सामान आया उसको अनलोड नहीं करने दिया गया। कहा गया कि अभी इस पर एलोकेट नहीं किया गया है, उसको आप सामान फेंकना कहते हो। और उसके बाद फिर कि नवरात्रों में एक महिला के साथ ये सब चीजें करने से कुछ नहीं होगा। गणेश भारद्वाज जी, अभी हरियाणा में 1.38% मिला है नोटा। मतलब आपका ये कहना है कि यही नौटंकी भावनात्मक तौर पर एक तस्वीर बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ कितना गलत हो रहा है। धर्मेंद्र साहब, एक बात तो है कि आप तस्वीर में आपने चाबी दी और उसके 5 मिनट बाद वो चाबी आपने वापस ले ली, बस यही तस्वीर खल गई बीजेपी को। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का एक काम है, इनको अमित शाह साहब ने काम दिया हुआ है सुबह से शाम तक हर प्रवक्ता को और नेता को, कि सुबह से शाम तक झूठ बोलो, झूठ खा के उठो, झूठ खा के सो, पूरा दिन झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। जब चाबी हैंडओवर दी गई सेक्रेटरी को, वो सबने देखी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टोरी प्लान करी, क्योंकि इनका टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि आम आदमी पार्टी को क्रश करो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित करो, कैसे भी प्रताड़ित करो। तो एलजी साहब सुबह से शाम तक एक ही काम में लगे रहते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी को नुकसान करना है, कैसे आम आदमी पार्टी को परेशान करना है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एलजी साहब के पास रोज जा रहे हैं कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड हमें दे दो, 6 फ्लैग स्टाफ रोड हमें दे दो, 6 फ्लैग स्टाफ रोड हमें दे दो। अब उसमें विनय सक्सेना शिफ्ट होंगे, विजेंद्र गुप्ता शिफ्ट होंगे, रामवीर सिंह बिदूड़ी शिफ्ट होंगे, कौन शिफ्ट होगा, वीरेंद्र सचदेवा शिफ्ट होंगे, कौन शिफ्ट होगा हमें तो पता नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से 6 फ्लैग स्टाफ रोड के मकान के पीछे हाथ धो के लगी है। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों को चुनौती देते हैं, अगर इतना शौक है आपको 6 फ्लैग स्टाफ रोड के उस बंगले में जाने का, तो चुनाव जीत के आओ ना। दिल्ली के लोग चुनाव जितवाएंगे, दिल्ली के लोग चुनाव जितवाएंगे। आप चले जाना, आप चले जाना, आपको किसने मना करा है? जाओ ना, आप जनादेश लेके आओ, दिल्ली के लोग देंगे ना जनादेश। अरे टीवी चैनल पे बैठ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पैर पकड़ के थोड़ी आप 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे कब्जा कर लोगे। वो मुख्यमंत्री आवास है, इतनी भी शर्म नहीं है कि शाम का समय हो रहा है, महिला मुख्यमंत्री है, सुबह तक का इंतजार कर लेते हैं। नवरात्रों का समय है, माँ दुर्गा के नवरात्र चल रहे हैं, और एक महिला मुख्यमंत्री का उठा के सामान बाहर फिकवा दिया, गेट पे ताला लगा दिया, वो सील लगा दी। किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की मानसिकता, मेरे तो बस समझ से बाहर है। ये एलजी साहब जब विनय सक्सेना जी एलजी हाउस में आए थे, इन्होंने कोई चाबी किसी को हैंडओवर दी थी? अनिल बैजल ने कोई चाबी ली थी? कोई इन्वेंट्री करी थी? नहीं करी थी, कुछ नहीं करा था, सिवाय आम आदमी पार्टी को कैसे परेशान करना है, कैसे मुख्यमंत्री को परेशान करना है, कैसे अरविंद केजरीवाल को परेशान करना है, कैसे मनीष सिसोदिया को परेशान करना है। शुभेंदु जी, बहुत छोटी चीज है। शुभेंदु जी, आपको नहीं लगता बहुत छोटी चीज है ये? आपस के कोऑर्डिनेशन से भी हो सकता था, बात करके चाबी मंगाई जा सकती थी, या आतिशी बात करके चाबी दे सकती थी, लेकिन उस पर एक ऐसी तस्वीर खींचना। और बाद में आपको भी पता है कि आम आदमी पार्टी जब किसी मुद्दे को मुद्दा बनाती है तो फिर कैसे मुद्दा बनाती है? वो भावनात्मक तौर पर मुद्दा बनाती है। अब जब उसने भावनात्मक तौर पर मुद्दा बनाया तो आपको समझ में नहीं आया ये हो क्या गया। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, बहुत छोटा मुद्दा है। इस देश में मुख्यमंत्री के लिए, एलजी के लिए बड़े बड़े मुद्दे हैं। दिल्ली में शूट आउट हो रहा है, गोलियां चल रही हैं सरेआम, माफिया धमकी दे रहे हैं,
वो एक बड़ा मुद्दा है। पानी की बड़ी समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, सड़कें दिल्ली में टूटी पड़ी हुई हैं, वो एक बड़ा समस्या है। मैं कह रहा हूँ बहुत सी बड़ी समस्या है दिल्ली में। प्रदूषण दिल्ली वालों के लिए कुछ दिनों बाद नरक होने वाली है दिल्ली। अब दिल्ली गैस चैम्बर बन जाएगी, वो बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं है कि उन्होंने चाबी नहीं दी तो हम ताला लगा देंगे और चाबी दे दी तो हम खोल देंगे, ये मुद्दा नहीं है। वही तो मैं कहने वाला हूँ मनोज जी, वही तो मैं कहने वाला हूँ। ये वही लोग तो हैं जो कहते थे हम घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और आज रो रहे हैं पब्लिक की तरह। क्या हो गया गणेश भारद्वाज जी? एक दिन बाद आ जाते आप तो, वहां एक दिन बाद शिफ्ट हो जाती तो। आप नहीं तो कहते थे कि घर क्यों चाहिए सीएम को, 2 कमरे का घर बहुत चाहिए, तो ये शीश महल क्यों बन गया 52 करोड़ का? ये आपने तकलीफ तो है जवाब ही धनेंद्र नहीं जी। दिया। यही तो आपने जवाब नहीं दिया, यही तो आपकी नौटंकी है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। दिखाने के लिए आप नीली पैंट, नीली शर्ट, रेनॉल्ट का पैंट लगा के सामने चले आओगे, चाबी दे दोगे, ले लो भैया हम जा रहे हैं, सबसे नमस्ते हुए करते हुए जा रहे हो। पर ये परेशानी है धनेंद्र साहब कि आप बेसिकली आपने कहा था कि हमको ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, हम सादा जिंदगी के तौर पर रहेंगे, लेकिन आपने फिर गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, और बस यही तकलीफ हो गई बीजेपी को। अरे तकलीफ बहुत है, ये नौटंकी मत करो। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ मैं समझता हूं, आप समझ रहे होगे, दिल्ली के लोग समझते हैं। 27 साल से दिल्ली की विधानसभा से बाहर है, दिल्ली के लोगों ने इन्हें विधानसभा में एंट्री नहीं दी, इसलिए परेशान है। आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी, अरविंद केजरीवाल एक छोटा सा नेता, अरविंद केजरीवाल ने आमने सामने की लड़ाई में एक बार नहीं 3 बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराया है, और हिस्टोरिकल मैंडेट के साथ जीते हैं। एक बार 70 में से 67 सीटें, एक बार 70 में से 62 सीटें, अभी एमसीडी इनके हाथ से ले ली। इनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसे छोटे आदमी ने, छोटी सी पार्टी ने इनको हरा दिया, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी दिल पे और दिमाग पे ले गए, और उसके बाद फैसला ले लिया कि कैसे भी इनको कुचल दो, कैसे भी खत्म कर दो। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया को डाल दो, संजय सिंह को डाल दो, सत्येंद्र जैन को डाल दो, पूरी पार्टी को डाल दो, सारे विधायकों पे मुकदमे दर्ज कर दो, आतिशी का बंगले से उसका सामान उठा के बाहर फेंकवा दो, महिला मुख्यमंत्री को नवरात्रों के दिन सड़क पे खड़ा कर दो। किस तरीके की मानसिकता है, किस तरीके के लोग हैं, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन दिल्ली के लोग देख रहे हैं, और दिल्ली के लोग जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को। और एक बार नहीं, दिल्ली के लोगों ने पहले भी जवाब दिया है। दिल्ली में पहले दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस जीरो करी थी, अगले चुनाव में दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी जीरो कर देंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की दुश्मन है, दिल्ली की डेवलपमेंट की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, आतिशी की सरकार गरीब लोगों को बिजली पानी क्यों फ्री दे रही है, क्यों महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा करा रही है, क्यों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है। देखिए बीजेपी की अपनी बात है, धनेंद्र भारद्वाज जी, बीजेपी की अपनी बात है, आपकी अपनी बात है, आपके अपने तर्क है, लेकिन इन तर्कों के बीच में दिल्ली पिस रही है। दिल्ली को सुविधाएं नसीब नहीं हो रही, दिल्ली कानून व्यवस्था से तार तार हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। लेकिन अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं, जो विषय निकल कर आ रहे हैं, वो बड़े अजीब व गरीब है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो इस पूरी चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहे। आगे एक